और बीकानेर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव में देशी विदेशी सैलानियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इस दौरान साफा प्रतियोगिता, मिस्टर बीकाणा, मिस मरवण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विभिन्न राजस्थानी लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुतियां दी गईं। क्या तलवार चीर के लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, खोलना मत तलवार। टैग नंबर 164 160। विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका बीकानेर के ऊंट उत्सव की आज रंगारंग शुरुआत हुई। ऊंट उत्सव के पहले दिन हेरिटेज वॉक के साथ देशी विदेशी पर्यटकों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं पर्यटकों को राजस्थानी लोक संस्कृति और खान पान से भी रूबरू करवाया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी विदेशी पावड़ों की मान मनुहार करते हुए नजर आए। 3 दिवसीय इस ऊंट महोत्सव में कुछ खास रहेगा, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता मुदिता पोपली। मुदिता, हमने अभी देखा कि बहुत मनमोहक जो है दृश्य आपने यहाँ पर जो है दिखाए, और जिस तरीके से वहां पर कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, आज से शुभारंभ हो गया है। क्या कुछ प्रतियोगिताएं हो रही हैं, और ये जो वैश्विक मंच पर ये जो कार्यक्रम किया जाता है, इस पर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सर, ये अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव 3 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव है 9, 10 और 11 को बीकानेर में जो आयोजित हो रहा है, ये बीकानेर की परंपराएं यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि आज हेरिटेज वॉक से इसकी शुरुआत हुई है। हेरिटेज वॉक वो व्यवस्था है जिसमें कि जो बीकानेर के नगर सेठ हैं, जो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, वहां से ये वॉक शुरू होती है, जहां पर सारे जो कलाकार हैं वो राजस्थानी अपने परिधानों में अपना नृत्य करते हुए, राजस्थानी परंपराओं का प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। और वहां से हमारे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल ने इसको रवाना किया। और जब इसको रवाना किया गया तो वहां पर भी जो ऐसे पगड़ीधारी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम है, और उन्होंने 25 से 30 किलो से भारी जो पगड़ी थी वो उन्होंने पहनी हुई थी, और उस पगड़ी को पहनकर और काफी सारे और नृत्य करते हुए हमें मनमोहक दृश्य देखने को मिले। राजस्थानी जो संस्कृति है उसकी अनूठी पहचान देखने को मिली। और ये हेरिटेज वॉक जब शहर की विभिन्न गलियों से होते हुए गुजरी, आप जैसे जानते हैं कि रामपुरिया हवेली जो कि टाइटैनिक जैसी दिखाई देती है, उसको देखने के लिए विदेशियों में खास आकर्षण रहता है। इसके अलावा जो बीकानेर के कुछ प्रसिद्ध व्यंजन है, अगर मैं बात करूं रबड़ी की, घेवर की, उसका भी स्वाद रास्ते में चलते हुए पर्यटकों ने चखा, और उसे चखते हुए वे आगे रामपुरिया हवेली तक पहुंचे। तो बहुत सुंदर एक दृश्य बना। और राजस्थानी संस्कृति को जब हमने बात की, हमने यूएसए से आए थे जो पर्यटक, तो फ्रांस से आए हुए थे जो पर्यटक, जब उनसे बात की और जब उन्होंने बहुत सुंदर लहजे में हमें नमस्कार के साथ जवाब दिया, तो मन अपने आप मुग्ध हो गया। जी बिल्कुल। ये जैसे बात सर हेरिटेज वॉक। जी मुदिता, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कई दिन का ये कार्यक्रम है, तो अलग अलग दिन कौन कौन से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा? और एक चीज आपसे और ये भी जानना चाहूंगा कि हमने देखा जब केंद्रीय मंत्री विदेशी पर्यटकों का जब मनुहार कर रहे थे, वो अपने हाथों से उनको पंगत में बैठा करके खाना खिला रहे थे, जो राजस्थान की संस्कृति उससे रूबरू करवा रहे थे, ऐसे में जो विदेशी पर्यटक थे उनका क्या कुछ रिएक्शन था, क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? बिल्कुल जी, जब हमने यहाँ पे जिला हेरिटेज वॉक के बाद जिला उद्योग संघ द्वारा ये आज पहली बार ऐसा नवाचार हुआ सर, कि जिसमें विदेशी जो मेहमान है, जो देशी पर्यटक भी था और विदेशी मेहमान भी थे, उन सबको एक जाजम पे बिठाकर और बाजोट लगा करके और पूरे राजस्थानी जो अपने क्यूजीन्स हैं उनका लुत्फ उन्होंने उठाया। और उन्होंने कई ऐसी चीजों का स्वाद चखा जो उन्होंने नहीं चखी थी। इस दौरान जब हमने केंद्रीय कानून मंत्री से भी बात की थी, तब उन्होंने भी ये बात कही, क्योंकि वे बहुत बार सऊदी अरब और बहरीन के दौरे पर रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि गल्फ कंट्रीज में जब उनका जाना हुआ और वहां पे ऊंट जो कि बहुत बहुतायत में मिलते हैं, तो उन्होंने बताया कि वहां पर भी ऊंट उत्सव का उन्होंने प्रचार किया, और उसमें से भी कई पर्यटक हमें यहाँ देखने को मिले कि वो पर्यटक यहाँ आए और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि चूंकि ऊंट बहुतायत में मिलते हैं,
तो क्यों नहीं ऊँटों के साथ हम लोग ऐसा कुछ नवाचार जी। करें जो राजस्थानी संस्कृति और वहाँ विदेशी संस्कृति को आपस में जोड़ा जा सके। जी। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे और लेना और चाहेंगे, इसके जो भी अलावा बात ऊंट की हो रही है, और ऊंट तो हम आपसे जानना चाहेंगे किस किस तरह के ऊंट आपके यहाँ पर जो इस कार्यक्रम में मौजूद है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज कराई जाएंगी ऊंट को लेकर के। सर, कल का पूरा दिन ऊँटों को समर्पित रहेगा क्योंकि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है। जी। और अभी कुछ दिन पहले जब हमने अपने दूरदर्शन पे बहुत सुंदर फर कटिंग का जो कार्यक्रम जो चलता है, जो 25 से 30 दिन का वो फर कटिंग करवाते हैं, जी। और फर कटिंग को कितने तरीके से वो लोग करते हैं, कितने सुंदर दृश्य उस पे बनाते हैं। राजस्थानी अगर हम पनिहारी की बात करें, यहाँ के देवी देवताओं की बात करें, तो वो जो प्रोग्राम्स होंगे उसके अंदर ऊँटों की दौड़, फर कटिंग, ऊँटों का डेकोरेशन, और इसके लिए ऊँट पालकों में बहुत खासा उत्साह देखने को मिलता है क्योंकि बिल्कुल। उन्हें न केवल इससे अर्थ लाभ होता है बल्कि यहाँ का जो रायका समुदाय है वो ऊँटों को अपने पुत्र की तरह मानता है। बिल्कुल। वो ये मानता है कि ऊँट हमारा बेटा है, तो जब बिल्कुल। उस बेटे से वो को वहाँ प्रदर्शित बिल्कुल, करते हैं तो वो जो जिस उनकी एक तरीके खुशी से है, ये जो वो ऊंट देखते महोत्सव बनती मनाया है। जा रहा है, ये राजस्थान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक सांस्कृतिक का एक प्रतीक बन गया है, जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं और इसका लुत्फ ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुदिता, हमसे बातचीत करने के लिए।